देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे रैखिक समीकरण के विषय में, उसमें चर पद अचर पद के विषय में जानकारी लिए थे, पद के विषय में जानकारी लिए थे। तो आज हम देखते हैं इसका मतलब कि बना करके देखिए प्रश्नावली है 2.2 8 वर्ग का है, 8वें क्लास का है, 8 वर्ग का है। तो एक यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण दिया हुआ है, जैसा कि कल हम लोग इसमें हम लोग पढ़े थे कि एक ही साइड में जब x मतलब कि एक ही तरफ मतलब कि x था, इसमें हम देखेंगे कि दोनों तरफ में x है, बराबर के इधर भी x है, बराबर के इधर भी, यानी चर हमारा दोनों साइड में है, चर हमारा दोनों साइड में है। कल देखे थे कि चर एक ही साइड में है, तो उसको हल कैसे किए थे। देखिए मैथ बहुत ही आसान चीज़ होता है, बहुत ही हल्का चीज़ होता है, इसको केवल आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम आसान, सभी विषयों से आसान चीज़ है ये। हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत इजी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करें और आप इसको इजी तरीके से समझ जाएं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 8वें क्लास का है, निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4 ये दिया हुआ है। तो कल क्या बताए थे कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष होता है। तो इसको हम मतलब ऐसा करके ही बना सकते हैं तोड़ करके, या हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा बना, डायरेक्ट ही चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए बायां पक्ष जो बराबर के बायां साइड में है, यहाँ हम देखें 5 और 2 इसका लघुत्तम लेंगे, 5 और 2 का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, 10 हो गया एलसीएम। तो यहां पर हम ले लिया इसका एलसीएम, यहां देखो बराबर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बराबर हम कहां पर लिखेंगे, बराबर जब लिखेंगे तो बट्टा का चिन्ह उसके ठीक बीच में होना चाहिए। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि बराबर लिखते हैं और बट्टा का चिन्ह ऐसे दे देते हैं या ऊपर वाला में दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, गलत हो जाता है। तो चलिए जब हम सीख ही रहे तो बढ़िया से सीखेंगे। तो बराबर हम देंगे, इसको बीच में देंगे, ठीक है ना। इधर का हम देखें 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, बट्टा का जोड़ मतलब कि तो सीखे हैं ना, सब कोई का बट्टा का जोड़ आता होगा, बट्टा का घटाव आता होगा। तो यहां पर देखेंगे ये एलसीएम जो आया है 10, तो इसका जो x/2 में हर जो 2 है, 2 से हम भाग देंगे किसमें, 10 में। देखिए 10 में हम भाग देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। ये भागफल आ गया कितना, 5। जो भागफल 5 जो आया है, 5 से इसके अंश वाला में गुना करेंगे। तो 5 में बाबू x को गुना करेंगे, 5 में हम गुना करेंगे x को, तो 5x हो जाएगा ना। तो हम यहां लिख देंगे 5x, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह है तो दे देंगे माइनस। ठीक इसी प्रकार से अब 10 है, तो इस 10 में हम इसके हर कितना है, 5 से दे देंगे भाग, तो 5 से दे देंगे भाग, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब यहाँ भागफल कितना आ गया, 2। अभी ये 2 जो आया भागफल, इसको हम ऊपर वाला अंश से हम गुना करेंगे, तो 2 में गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, 2, ठीक है। एक साइड वाला हो गया। अब इधर आते हैं, फिर इसी प्रकार से एलसीएम कितना है, लघुत्तम कितना है, 12। तो 12 में हम 3 से क्या करेंगे, 12 में हम 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 चौका 12, भागफल कितना आ गया, 4। तो 4 जो आया, 4 में हम ऊपर अंश से कर देंगे गुना, तो 4 में x से करेंगे गुना, तो 4x। अब यहाँ देखिए जोड़ है तो जोड़ दे देंगे, यहाँ घटाव था तो घटाव दिया था, यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ दे देंगे। क्लियर है। अब ये 4 से हम देंगे 12 में, माने 12 में हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 × 3 = 12, भागफल कितना आ गया, 3। अब 3 से गुना करेंगे इसके अंश में, तो कितना हो जाएगा, तो 1 में गुना करेंगे 3 से, तो हो जाएगा कितना, कितना आया था यहाँ, 3। 4 × 12 = 3, तो 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा आ गया यहाँ 5x - 2/10 बराबर 4x + 3 कितना हो गया, 12। क्लियर है। अब इसको हम लोग और भी मतलब कि शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट, तो आप यहाँ पर देखिए, इसको हम 12 से, इसको क्या करेंगे, 12 से इसमें हम गुना कर लें,
अब 10 से इसको इसमें कर लेंगे गुना, बराबर का जो है इसको कैंचिया गुना, जो इसको देखो यहाँ इसको देखो ऐसे, ठीक है, ये गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना कर लेते हैं, तो 12 को हम गुना करेंगे इसमें, 12 आई 5x माइनस कितना हो गया 2, आई बराबर है, बराबर दे देंगे। अभी 10 आ जाएगा यहाँ, गुना करेंगे 4x प्लस कितना आ गया 3, है ना। अब देखिए यहाँ 12 बचे 60x, 12 बचे 60x, ठीक है। अब माइनस, देखो यहाँ गुना जब करेंगे तो यहाँ क्या है चिन्ह प्लस, यहाँ चिन्ह है क्या चीज प्लस, गुना कर रहे हैं किससे, गुना कर रहे हैं माइनस से, तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां दे देंगे माइनस, तो 12 दूनी 24, अब ये बराबर, ठीक है। अब ये 10 से गुना करेंगे 4x में, तो 10 चौका 40x, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस 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 प्लस, माने प्लस गुना प्लस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस दे दिए। अब 10 दिया ही 30। अब ध्यान देंगे, अब कल बताया था ना कि सजातीयों को एक साइड में, चर वाला जो है लिए हुए जो चर मान उसको एक साइड में और अक्षर वाला को एक साइड में कर लेंगे। तो देखो बाबू यहाँ 60x इधर ही रख दिया बराबर के। अब इसको हम 40x जो है ना, इसको हम ले आएंगे बायां साइड, बराबर के कहाँ लाएंगे बायां साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इधर। तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो पहले चिन्हवा के बदल के इधर लिख दीजिए, प्लस का हो गया माइनस, आई जो का त्यों 40x उतर गया। अभी बराबर है, बराबर दे देंगे, क्लियर है। आई प्लस 30 बराबर के दाहिने साइड में भी पहले ही है, और फिर हम यहाँ बराबर के दाहिने साइड में रख रहे हैं, तो प्लस के प्लस। लेकिन अब ध्यान देंगे कि अरे यहाँ तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ कहे नहीं है, तो इसको यहाँ हम शुरू में लिख दिए ना, इसलिए जोड़ का चिन्ह शुरू में हम नहीं रखेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए, अब ये -24 जो बराबर के बाएं साइड में है पहले से, इसको उठा के कहाँ ला रहे हैं बराबर के दाहिने साइड में, तो पहले चिन्हवा के लाइए इधर, तो माइनस को ई पट्टी ले जाएगा, तो ये माइनसवा क्या हो जाएगा प्लस, आई 24 है तो 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए 60x में से 40x चला गया, कितना बच जाएगा 60x में से 40 को x खत्म, तो हो गया 20x बराबर 40 अति 30 और 24 कितना हो गया 54, ये 54, ठीक है ना। अब x बराबर देखो यहाँ 20x है, तो इसका मतलब क्या हो गया 20 गुना x है, 20 गुना x है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर x बराबर इसको करेंगे x बराबर, x को इधर रखेंगे। अब ये जो है 20 ए साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गुना के चिन्ह में ना है, यहाँ दोनों 20 गुना x में ना है, तो 20 यहाँ क्या हो जाएगा हर में बदल जाएगा, आई 54 आ जाएगा यहाँ, अब बट्टा कितना हो गया, अब 20 आ गया यहाँ, ठीक है। अब इसको छोटा कर देते हैं, तो छोटा करेंगे बाबू, तो कैसे करेंगे काटेंगे। देखिए काटना एकदम आसान है, जिस अंक से हम काटेंगे ऊपर उसी अंक से काटेंगे नीचे, माने जिस अंक से अंश को काटेंगे उसी अंक से हर को भी काटेंगे, इतना ध्यान दीजिए। ऐसा ना कि यहाँ काट दिया 27 से या यहाँ काट दिया 10 से, जब भी काटेंगे तो दोनों को एक ही अंक से काटेंगे। तो ध्यान रखिए, पहले 2 से काट के देखिए ना, 2 से, तो 2 से ये 10वां कट जाएगा, 20वां कट जाएगा ना, 2 दहिए 20, 2 दहिए 20, यानी हम 2 से काटे तो 10 बार में 20 क्या हो गया कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे, देखो अभी 54 है, तो कैसे काटेंगे, तो 2 से ये 5 है ना, 5 ये 5 में लगाओ भाग, 2 दूनी 4, देखिए ऐसे समझाते हैं, ये 5 में स्पेशलाइज भाग लगाओ 2 से, क्योंकि नीचे तो 2 से ना काटे हैं, तो यहाँ भी हम 2 से काटने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे कैसे कटेगा। तो 2 दूनी 4, हासिल कितना बचे, यहाँ शेष कितना बच गया 1, ये 2 वाले नहीं, यहाँ भागफल कितना या 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। मन ही मन में कैसे काटेंगे, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। 2 दूनी
4। अब 5 में से 4 मने मने घटा दीजिए, यहाँ 5 में से 4 घटाए हैं लिख के, लेकिन यहाँ मने मने घटा देंगे, 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा शेष 1। आई 1 जो बच गया एकरा पर कितना आ जाएगा 4, एकरा पर एकवा पर आ जाएगा कितना, ये 4, तो बन गया कितना 14। तो नीचे 2 से न काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 27। अब x बराबर कितना आ गया 27 कितना आ गया 10। आपका आंसर हो गया 27/10। x का मान क्या आ गया 27/10। कल बताया था जांच करने का। जांच हम तब करते हैं कि सही आया वैल्यू की गलत आया वैल्यू, इसकी जांच हम करेंगे। तो अगर आंसर सही आया होगा तो x का मान जब हम बैठाएंगे यहाँ पर जब हम x का मान बैठाएंगे इधर भी x का मान बैठाएंगे तो दोनों देने का वैल्यू क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा, तो समझेंगे कि आंसर हमारा क्या है सही है। तो चलो जांच भी लेते हैं, थोड़ा सा ये सही बना कि गलत बना जांच लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जांच कर रहे हैं, जांच। अब जांच करें तो देखो ये बायां पक्ष LHS, LHS, तो LHS कौन है x/2 -1/5। अब x का मान कितना आया था 27/10। तो देखिए 27/10 हम लिख देंगे ऊपर, 27/10 लिख देंगे ऊपर, क्लियर है। और बट्टा कितना लिखेंगे 2, बट्टा कितना लिखेंगे 2। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा करके लिख रहे हैं, क्लियर है ना। अगर हम यहाँ लिखते सीधा सीधी तो 27/10 गुने 2 कर देते हैं, ऐसा करके, ऐसा कर देते हैं। तो आप कहते हैं कि कैसे आ गया, तो देखिए कैसे आ जाता है, इसको हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इस 27/10 हम x का वैल्यू यहाँ रखे हैं 27/10 बट्टा 2 ई, एक का नीचे एक छिपल है ना, एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। तब हम इसको कैसे करते हैं, इस 27/10 इसको गुना में लेकर के जाएंगे, गुना में, तो ये नीचे वाला जो बट्टा में है ना ये वाला, ये पलट जाएगा, तो इसका हर चल जाएगा ऊपर, आई अंश चला जाएगा कहाँ नीचे, तो हो गया ना 10 गुना 2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 27/10 गुना कितना 2, क्योंकि ऊपर में एक जो है ये छिपा हुआ है यहाँ गुना 1, इसको ऐसे भी लिख सकते 27/10 गुना कितना 2 आ गया ना इस वाला फॉर्म में। तो ऐसे करके ना लिख करके सीधा सीधा इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस फॉर्म में। हम इसको समझाने का आपको प्रयास किया था कि x का मान जो बैठाएंगे 27/10 यहाँ, आई 2 हर था, आई इसके नीचे भी कितना छिपल है 1, तो ई ज्यों का त्यों आई नीचे वाला पलट गया, 1 बट्टा कितना हो गया 2, ठीक है ना। तो हम ऐसे न लिखे डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आपको समझने के लिए लिखे थे। क्योंकि देखिए मैथ में होता है क्या ना कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बेचारे को एकदम आसान है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको हम ऐसे समझाने का प्रयास किया है। चलिए लिख दें यहाँ पर इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर यहाँ लिख देते हैं। तो x का मान हम बैठाएंगे कितना बाबू 27/10, ई में हम बैठा लेंगे 27/10, 27/10 आई वाला 2 है, सब गुना कर देंगे 2, आई -1 कितना 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27/10 दूनी 20 -1/5। अब 20 और 5 के लघुत्तम आप निकालिएगा, लघुत्तम तो निकालने आता होगा ना। चलिए तो 20 और 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 20। अब लघुत्तम निकाल के कैसे करते हैं, इससे हम भाग देंगे इसमें, तो 20 से भाग देंगे बाबू 20 से, तो 20 से क्या है 20 कटपुट कितना आ गया भागफल 1। अब ये जो 1 आया तो 1 से 27 में क्या कर देंगे गुना, 1 गुने 27 27, ठीक है ना। अब ये 5 से भाग देंगे कितना में 20 में, 5 से भाग देंगे कितना में 20 में, 5 का 20, भागफल कितना आ गया 4, तो 4 से गुना करेंगे 1 में, लेकिन ओकर पहले माइनस है तो माइनस दे देंगे, आई 4 गुने 1 तो हो गया 4,
अब यहाँ देखेंगे 27 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 23, 23 बटे 20। ई आ गया LHS। अब इधर आते हैं RHS, राइट हैंड साइड में कितना था x बट्टा 3 प्लस 1/4, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे x का मान कितना बैठाएंगे 27/10, यही इतना ना आया है, तो 27/10 तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहां 27/10 आई गुना कितना 3, ठीक है ना, उतना करने का जरूरत नहीं है। फिर प्लस 1/4, तो यहाँ देखेंगे 27, यहाँ देखो छोटा भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ इन्हें के 10 दिया 30 कर दिए, 3 से कटे लायक है ना 27 ही, तो इसको काट दो बाबू ऐसे, 3 नमा 27, 9 मतलब कट गया, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 9 बट्टा कितना हो गया 10। अब नीचे यही 10 ना बच गया खाली, और 1 बट्टा कितना बच गया 4। अब 10 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा, तो 10 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 20, निकाल के देख लीजिएगा, तो यहाँ 20। अब ये 10 से भाग देंगे किसमें 20 में, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 2 आया ना, और 2 से गुना हो जाएगा 9 में 2 9 18, प्लस ये जोड़ है तो जोड़ दिया, 4 से भाग देंगे 20 में, 4 पच्चे 20, 5 आ गया, 5 से गुना करेंगे इसका आंसर 1 में, 5 गुना 1 बराबर कितना हो गया 5। अब यहां देखिए 18 5 23, 23 बट्टा कितना हो गया 20, यानी x का मान रखे तो इधर वाला में भी रखने पर आ गया 23/20, और इधर वाला में भी रखने पर आ गया 23/20, यानी हम कहें कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मान के वैल्यू को क्या है बराबर है। जब दोनों दोनों बराबर आ गया तो आपका आया हुआ आंसर क्या है एकदम से सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से आप हल करिएगा तो आपको एकदम आसान हो जाएगा समझने में। जहाँ पर भी दिक्कत हो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको और भी क्लियर करके बताना चाहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।